वालेकुम आल फ्रेंड। अच्छा जी, जो आज जूम मीटिंग हुई है उसी के ऊपर जो वीडियो बनानी थी मुझे वो मैं बना नहीं पाया, लेकिन वही वीडियो आपको बना के देता हूँ। पीवोट लेवल कैसे लगानी है और 15 मिनट में और 30 मिनट में स्केल्पिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने चले जाना है यहाँ पे नीचे ऐड का निशान जो आ रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है। इंटीग्रेटर में जाना है, ट्रेडिंग व्यू, फिर आपके पास मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो, यहाँ पे आपने लिखना है पी, ये वाला इंडिकेटर आपने लगा लेना। ये देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है पीवोट। इसको आपने यहाँ से स्टार किया, एक दफ़ा क्लिक किया, ये लग गया। अब ये लग चुका है। उसके बाद इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से सेटिंग करनी है। सबसे ऊपर वाले में फिब लेवल आपने सेलेक्ट करना है, नीचे डेली और यहाँ पे 1। ठीक है, मैं यहाँ पे फिब लेवल सेलेक्ट करता हूँ सबसे ऊपर, फिर नीचे मैं सिलेक्ट करता हूँ डेली। मैंने डेली, फिर उसके बाद इसको मैं 1 कर दूँगा। मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। इसको मैंने राइट साइड पे करना है, इसको राइट साइड पे कर दिया। उसके बाद ये 5 लेवल 4 लेवल 5 लेवल 4 लेवल बंद कर दिए। R1 को कलर दूंगा ग्रीन, R2 को ग्रीन, R3 को ग्रीन, S1 को रेड, S1 को रेड, S2 को रेड, S3 को रेड और पीवोट को ब्लैक। ये हो गई सेटिंग। ये आ गया हमारा पीवोट लेवल। ये हमारा इंडिकेटर हो गया सेट। ठीक है। अब ये है M30 का टाइम फ्रेम। M30 हो या 15 मिनट हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगा दूँगा। यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई और ये मेरी ट्रेंड लाइन भी लग गई है। ठीक है। अब जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप इसको यहाँ से बाय में देखेंगे। अच्छा, पीवोट को समझाना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो पीवोट लिखा हुआ है, जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी आप मार्केट को बाय में देखेंगे। पहला लेवल बनेगा बाय का R1 2663, दूसरा बनेगा 2673, तीसरा बनेगा 90 2690। ठीक हो गया। ये तो हो गया बाय का। अब सेल कैसे आएगा? हमने देखा मार्केट नीचे आई, पीवोट लेवल से उठ रही है तो हम बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट पीवोट के नीचे कोई भी M30 या M15 में या H1 में कैंडल क्लोज कर देती है, ये पीवोट लेवल डेली के हिसाब से M15 में भी नज़र आएंगे, M30 में भी, H1 में नीचे क्लोज कर देती है। इस लेवल के नीचे जो मार्केट कल ब्रेक करके गई है वो लेवल बनता है मार्केट का 40 का। कल मार्केट ने 40 ब्रेक किया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 40 ब्रेक करेगा तो मज़ीद नीचे मज़ीद ऊपर जा सकता है। ये देखें। अब आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, 40 के नीचे अगर H1 क्लोज हुआ तो हम सेल में बैठ जाएंगे, बाय वाली क्लोज कर देंगे माइनस में। ठीक है, या SL लगा के रखेंगे। और अगर मार्केट ने वापस यहाँ पे आती है, मार्केट 45 के एरिए में, और यहाँ से उठती है ऊपर बाय साइड पे, तो फिर ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है। अब आपका SL होना चाहिए कम से कम, मेरी नज़र में इसके नीचे कम से कम ये रेड कलर का आपका SL होना चाहिए। 43 का आपका SL हो, 47-42 से आपकी एंट्री हो बाय की। पहली TP हो आपकी 63 2663, दूसरी 73। ये बात आपको समझ आई होगी शायद, क्योंकि मार्केट को आप देख लें, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है मार्केट। ठीक है। और कल मार्केट ने 40 भी ब्रेक किया था तो मार्केट को ऊपर जाना था, वॉइस में मैंने बोला था ये बात। ठीक हो गया। अब इस इंडिकेटर का समझाने का सिर्फ मकसद ये है, तो ये दो तरीके हैं। एक तो ये पीवोट के ऊपर है, इस ब्लैक वाले पीवोट के ऊपर है तो बाय में है। दूसरा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो बाय में है। 40 के नीचे आके क्लोज हो जाती है इस लेवल पे आके, तो ये सेल हो गया। अब आप ये अपने ट्रेडिंग व्यू मोबाइल पे भी सेट कर सकते हैं ये पीवोट लेवल, और आप ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में M15 में M30 में स्कैल्पिंग के लिए लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं 45-47 के एरिए से। SL आपका 43 होगा, छोटा सा SL 30 पिप्स का,
और आप बाय में प्रॉफिट बना सकते हैं। एक तरीका तो हो गया ये। और अगर 40 के नीचे क्लोज हो जाती है मार्केट तो फिर आप सेल में आ जाएंगे, बाय वाली क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये तरीका है। इस तरीके से आपको बात समझ आ गई होगी कि इस तरीके से लेवल निकल जाते हैं ऑटो। अब आ जाते हैं हम मूविंग एवरेज के ऊपर कि हम अपनी मेटाफोर की चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज कैसे लगाएं। ठीक है। अब आ गए जी, सबसे पहले हमने जाना है इंडिकेटर में ऊपर। हमने इंडिकेटर में जाना है, इसमें मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करना है। विंडो, फर्स्ट विंडो में ऊपर वाली में क्लिक करने के बाद ये रहा मूविंग एवरेज, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये देखें इस मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये लगाना है हमने एक्सपोनेंशियल, ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, और ऊपर रखना है 20, कलर रखना है रेड, और हमने यहाँ से ऊपर से डन कर देना है इसको। तो ये लग गया रेड वाला मूविंग एवरेज 20 का। उसके बाद एक और यहीं पे जाना है, प्लस के निशान में ऊपर वाली विंडो में एक और मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है, उसका नाम है, इसको हमने यहाँ पे कर देना है 50, कलर दे देना है ब्लैक, और इसको भी एक्सपोनेंशियल रखना है, और ऊपर से हमें यहाँ से डन कर देना है। दोनों मूविंग एवरेज लगने के बाद चार्ट किस तरह की लग रही है M30 में ही देख रहा हूँ मैं। अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होती है तो ये सेल होगा, वरना मार्केट यहाँ से इस तरह आएगी, इस मूविंग एवरेज को टच करेगी, फेक क्लोजिंग करके ऊपर मार सकती है। अब यहाँ से और यहाँ से क्या देख सकते हो, तो मैं दोनों में एक चीज़ आपको समझा दूँ। दोनों जगह देखने का ये फ़ायदा है। यहाँ पे आपने देखना है सर पिवोट लेवल को और ट्रेंड लाइन को। अगर मार्केट पिवोट लेवल और ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो आप बाय करेंगे, पिवोट लेवल और ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो बाय करेंगे। और अगर पिवोट लेवल और ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप रिटेस्ट कर रहे मार्केट फिर सेल करेंगे। एक तो हो गई ये चीज़, यहाँ से कन्फर्मेशन मिली। दूसरी कन्फर्मेशन आपने यहाँ से इन मूविंग एवरेज से देखनी है जो आपकी चार्ट पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं जब तक मार्केट इन मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है तो मार्केट ने बाई मारती गई है। अगर मार्केट इन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाती है और साथ इन पिवोट के नीचे क्लोज हो जाती है, यहाँ पे जो पिवोट लेवल जो मैंने आपको समझाया है तकरीबन इस 40 वाले एरिया के नीचे आके क्लोज हो जाती है, इस जगह पे आके, तो ये सेल होगा। सेल के लेवल ये बनेंगे 2632, 2622, 2606। तो ये तरीका है पिवोट लेवल को वेरीफाई करने का और बाय साइड पे स्कैल्पिंग करने का ट्रेंड के मुताबिक। यहाँ पे जब मार्केट मूविंग एवरेज को टच करेगी तो आप यहाँ से बाय करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। साथ आप यहाँ पे पिवोट लेवल को भी देखेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि मार्केट पिवोट लेवल और हमारी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, और पिवोट लेवल ये हमारा जो ब्लैक कलर का पिवोट लिखा हुआ है इसके ऊपर है तो हम बाय कर रहे हैं। ये हमारी ऊपर की टीपियाँ हैं। और अगर पिवोट के नीचे मार्केट क्लोज हो गई है, यहाँ पे पिवोट के नीचे क्लोज हो गई है 2640 के नीचे, और यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गई है तो हम सेल करेंगे। और अगर वापसी मार्केट पिवोट के ऊपर चली जाती है और फ़र्ज़ करें इस मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है और पिवोट के ऊपर चली जाती है नीचे क्लोजिंग देने के बाद, और इसके ऊपर चली जाती है और मार्केट का वापसी से कंटिन्यू ट्रेंड, तो फिर हमें बाय में बैठना पड़ेगा। तो ये आपको बेहतरीन तरीका है कि इन दोनों मूविंग एवरेज को मार्केट टच करे, आप यहाँ से बाइंग करें, प्रॉफिट बनाएं, और इनके नीचे क्लोज हो जाए तो आपने सेल करना है। लेकिन जब करना है जब इस पिवोट के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए। ये रहा आपको डेली पिवोट नज़र आ रहा है, इसके नीचे क्लोज हो जाए और इस ऑरेंज लाइन के नीचे जो कल हाई मार्केट तोड़ के गई है, आपने कल का हाई हमेशा याद रखना है। तो इस तरीके से फिर आप अगर नीचे ब्रेक हो रहा है तो आप सेल में ट्रेड करेंगे, ऊपर ब्रेक हो रहा है तो आप बाय में। ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।